अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 11 का 2026 का न्यू सिलेबस आ गया और इसकी मैं आपको चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पिछली वीडियो से मैंने आपको 1.1 भी करवा दी। 1.2 के हमने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिए थे कंप्लीट और आज हम स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20 अंडर रूट 3 आयोटा। इनकी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था। स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है इसमें एंड रिप्रेजेंट इट ऑन एन आर्गन डायग्राम। आप ना भी बनाए आपसे इतना ही कर लें क्योंकि आपके सिलेबस में इतना ही है कि आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस। तो करते हैं इसको सॉल्व। सेम वही हमने इसमें फार्मूला यूज़ करना जो कि मैंने आपको बताया था, स्क्वायर रूट वाला फार्मूला जो कि मैं अभी भी बताने लगी हूँ आपको। सबसे पहले तो आपने लेट करना है, हमें ये गिवन था 13 माइनस 20 अंडर रूट 3 आयोटा। इसको हमने लेट कर दिया जी के इक्वल। जी के इक्वल लेट किया हमने तो सेम वही हमने जी का मॉडुलस फाइंड करना है अब। और जी का मॉडुलस क्या होता है? ए का स्क्वायर अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ए हमारे पास 13 है, 13 का स्क्वायर और बी हमारे पास है माइनस 20 अंडर रूट 3। आयोटा इसमें ऐड नहीं होता। जी का मॉडुलस इक्वल टू यहाँ पे 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आ जाएगा। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, 20 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 और 400 को 3 से करेंगे तो 1200 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 1369, इसका अंडर रूट ले लेंगे तो 37। तो जी मॉडुलस आ गया 37। एक्स की वैल्यू जो होती है वो फर्स्ट होती है 13 और जो वाई की वैल्यू है वो है -20 अंडर रूट 3। और वाई का मॉडुलस जो माइनस की वैल्यू होती है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है क्योंकि वाई का मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो 20 अंडर रूट 3 आ गया। अब इसमें हम फार्मूले का यूज़ करके सारी वैल्यूज़ को हम इसमें पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ थी। अब हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे जो कि ये है स्क्वायर रूट वाला फार्मूला सा, प्लस माइनस ब्रैकेट ये अंडर रूट जी का मॉडुलस प्लस एक्स ओवर 2 फिर प्लस एटा वाई ओवर वाई का मॉडुलस अंडर रूट जी का मॉडुलस माइनस एक्स ओवर 2। सेम वही हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे प्लस माइनस। यहाँ पे जी का मॉडुलस 37 है प्लस एक्स की वैल्यू 13 डिवाइड में 2 फिर माइनस, क्योंकि वाई की वैल्यू माइनस में है लेकिन फार्मूले में प्लस है, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 20 अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइड में भी वाई का जो मॉडुलस है वो 20 अंडर रूट 3 है फिर अंडर रूट जी का मॉडुलस 37 और एक्स की वैल्यू -13, ठीक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। डिवाइड में 2 ब्रैकेट क्लोज करेंगे। 37 में 13 को ऐड करें तो 50 आ जाएगा। 50 डिवाइड में 2 यहाँ पर ये जो कट हो जाएगा 20 अंडर रूट 3 तो यहाँ पर सिर्फ 1 रह जाएगा। 37 में से 13 को माइनस करेंगे 24, 12 यहाँ पर आ जाएगा 2 ज़ार 4 और 2 5 ज़ार 15, 25 आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे डिवाइड में 2 है, ठीक है, ये 2 है डिवाइड में तो 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4 तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। अंडर रूट 25 का हो जाएगा, अंडर रूट क्या होता है 5 होता है। और 12 को अगर हम इस तरह लेंगे तो 2 6 ज़ार 12 2 3 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3। 2 का स्क्वायर के 2 जो है वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और 3 जो है वो अंदर ही रहेगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आज एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिख देंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा 5 - 2 अंडर रूट 3 और -5 प्लस क्योंकि ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -5 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है इसका फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई हमने फाइंड करना है और हमें ये स्टेटमेंट्स गिवन हमने इसको यूज़ करके रियल इमेजिनरी पार्ट का मतलब कंपेयर करके सब वो आंसर आ जाएगा। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 सब ऐसे ही किए थे। तो यहाँ में हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है -7 प्लस एटा एक्स प्लस वाई एटा इनको मल्टीप्लाई करके इक्वल करके तो ये आंसर आ जाएगा। तो करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले हमें गिवन है ये चीज़ हमें गिवन है, हम मल्टीप्लाई करते हैं -7 को इन दोनों के साथ फिर प्लस आयोटा को इन दोनों के साथ फिर इसको हमने ब्रैकेट को ओपन करने लगे हैं प्लस माइनस -1 प्लस माइनस माइनस और 5 आयोटा आ जाएगा। 11 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 11 आयोटा माइनस यहाँ पर आ जाएगा और आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 तो वो हमने यहाँ पुट कर दी तो ये -1 प्लस तो ये 11 आयोटा प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 7 -7 एक्स और ये प्लस 7 आयोटा वाई
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -7 आयोटा वाई और ये प्लस आयोटा एक्स, तो ये प्लस आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। सेम वही ये आयोटा स्क्वायर जो है वो -5 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस होती है तो ये -5 हो जाएगा। और -1 -5 आयोटा। अब हम रियल इसमें देखते हैं कौन कौन से हैं। इसमें रियल नंबर है -7x और हमारे पास है y और 1, ये तीनों जो हमारे पास रियल नंबर है। इमेजिनरी नंबर है -7y प्लस आयोटा इनके 1, x है इसको हम x भी लिखेंगे साथ में, सिर्फ आयोटा को हमने कॉमन ले लें और -5। तो आप इसको करते हैं, लिखते हैं हम इसको। ये थे रियल नंबर -7x -y और -1, ये रियल नंबर थे। और इमेजिनरी नंबर ये थे -7y प्लस x और -5। आयोटा को हमने कॉमन ले लिया और ये 1 हमने पहले लिख दिया और 11 आयोटा बाद में, क्योंकि ये रियल पहले और जो इमेजिनरी है वो बाद। बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, अब हम कंपेयर करेंगे, रियल नंबर को रियल नंबर के इक्वल करेंगे, इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के इक्वल कर देंगे। तो -7x -y -1 इक्वल हो जाएगा 1 के, और -7y प्लस x -5 इक्वल हो जाएगा 11 के। अब तो देखिए यहाँ पर 7 x के साथ क्या है, 7 है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में x के साथ कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमें वैल्यूज इक्वल आनी चाहिए, ताकि हम प्लस करेंगे तो आंसर जो है वो कट हो जाएगा, एक्स वाली वैल्यू कट होकर वाई की वैल्यू आ जाएगी, तो हम इजीली एक्स की वैल्यू भी फाइंड कर पाएंगे। इसीलिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। सारी क्वेश्चन को 7 से करेंगे तो ही, सिर्फ एक्स को 7 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, पूरी क्वेश्चन को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करने लगे 7 को 7 से 40 यहाँ पे आ जाएगा। पहले हमने एक्स लगा दिया ताकि हमारा फर्स्ट है वो एक्स आ जाए, क्योंकि यहाँ पर भी फर्स्ट क्या एक्स है, तो इसलिए हमने ये रेंजिंग कर दिया। 7 का पहले एक्स पहले ले आए, फिर माइनस ये 7 से अंदर 49y, फिर -7 5 35 इज इक्वल टू 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77। ये क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। अब इसको और क्वेश्चन नंबर 1 इनको हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करने लगे अब -7x -5 -1 इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। और 3 वाली क्वेश्चन ये है, इसको ऐड किया, ये देखिए +7 और ये वाला -7 कट हो गया, ये दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का, -50y और ये आ जाएगा -36 इज इक्वल टू 78। 36 ये है माइनस का, इक्वल के उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 114 और ये 50 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -50 हो जाएगा। कटिंग करेंगे तो ये 57 और 25 आ जाएगा। इस y वाली वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। -7x और माइनस ये y की वैल्यू थी, यहाँ पे y की वैल्यू ये वाली पुट की है, -1 इज इक्वल टू 1, ये 1 -1 इक्वल के उससे जाके +1 हो गया, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। 25 का हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 175 आ जाएगा और +57 एज इट इज आ जाएगा। अब ये ऐड नहीं करना क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे x नहीं है। 25 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 को 2 से कर मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो ये आ गया 50 और ये 57 जो था वही भी इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये -7 आ जाएगा। और ये वाला माइनस हो प्लस हो कट हो जाएगा, ये 175 यहाँ मल्टीप्लाई और इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। कटिंग करेंगे तो इसकी 1/25 एक्स की वैल्यू आ गई 1/25 और वाई की वैल्यू आ गई -57/25। यही हमने फाइंड करनी थी एक्स और वाई की वैल्यूज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और हमें ये कंडीशन गिवन है। तो सेम इसी तरह हम करेंगे, हमें गिवन हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको। देखें 5 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ, x प्लस आयोटा वाई के साथ, फिर -2 आयोटा को करेंगे x प्लस आयोटा वाई के साथ, फिर +3 एज इट इज इक्वल टू 11 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो 11 आयोटा आ जाएगा, फिर माइनस आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, -4 आयोटा आ जाएगा। 5 को तो मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस 5 आयोटा वाई, ठीक है, फिर माइनस यहाँ भी करेंगे 2x आयोटा आ जाएगा और ये माइनस प्लस -2 यहाँ पे आयोटा स्क्वायर और y +3 इज इक्वल टू 11 आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है ना, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +1 आ जाएगा, -4 आयोटा। ये 5x प्लस 5y आयोटा -2x आयोटा प्लस ये वाला प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस होता है और माइनस प्लस हो जाएगा। और ये आ गया 1 और 11 आयोटा और 4, 11 में से 4 माइनस करेंगे तो 7 आयोटा आ जाएगा। अब इसमें जो रियल नंबर है वो देखते हैं हम। रियल नंबर है 5x, इसका आयोटा नहीं है, 5x प्लस 2y प्लस 3 ये रियल नंबर है, वो हमने सेपरेट कर दिया। और इमेजिनरी नंबर जो है वो 5y है
और -2x इंटू आयोटा। यहाँ पे तो 1 प्लस ये 1 रियल नंबर है और इमेजिनरी नंबर 7। अब कंपेयर करेंगे हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। 5x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल हो जाएगा 1 के, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। सेकंड क्वेश्चन है 5y माइनस 2x इक्वल है 7 के। इसमें से कोई भी वैल्यू आप लेंगे वैल्यू आएगी वहाँ पे। हम यहाँ पे तो हमने y की वैल्यू ली है, y की वैल्यू जो निकलेगी वो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 5y ये माइनस 2x इक्वल के उस तरफ जाके प्लस हो गया और यहाँ पर 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई आता है इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड हो गया। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 बना दिया क्योंकि हम यहाँ पर पुट करने के बाद x की वैल्यू आएगी और x की वैल्यू फिर हम यहाँ पुट करेंगे इस जगह पे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास अब ये y की वैल्यू कंप्लीट नहीं आई, अभी हम इसमें पुट करेंगे ना x की वैल्यू तो फिर y की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू सॉल्व करने के लिए जो y की वैल्यू आई है अब इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 में y की जगह पे पुट करेंगे। चलो करते हैं हम। ये थे हमारे पास y की वैल्यू, हम यहाँ पुट करने लगे हैं 5x प्लस 2 इंटू यहाँ पे y की वैल्यू पुट की प्लस 3 इज इक्वल टू 1। 5x प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई 2 7 14 प्लस 2 2 4x डिवाइड में 5 इज इक्वल टू ये प्लस 3 इक्वल के जाके -3 हो गया तो ये -2 आ गया। ये बनेगा 5 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं तो इसीलिए हम एलसीएम जिसका ले लेते हैं उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 5 25x, ये वाला वैसे का वैसे आ जाएगा 14 प्लस 4x डिवाइड में 5 इज इक्वल टू -2। 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इक्वल के उस तो जाके 2 से मल्टीप्लाई तो 5 2 10 तो -10 आ गया। 25x और 4x कितना हो जाएगा 29x। 14 यहाँ पर प्लस हो रहा है इक्वल के उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। -14 -10 कितना होता है -24। 29 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के उस तरफ जाके डिवाइड। ये x की वैल्यू आ गई ना हमारे पास, ये प्रॉपर x की वैल्यू। अब इसी x वाली वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करना है जो कि क्या थी y इज इक्वल टू 7 प्लस 2x थी ना यहाँ पे 7 प्लस 2x डिवाइड में 5 तो x की प्लेस पर यहाँ वैल्यू पुट की है -24 ओवर 29। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आता है -48 क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना माइनस प्लस माइनस डिवाइड में 29 और डिवाइड में 4। अब 29 का न्यूमरेटर में हम एलसीएम लेने लगे तो यहाँ पर देखिए 7 के नीचे कुछ भी नहीं तो 29 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 203 और ये 48 वैसे का वैसे डिवाइड में 29 और डिनोमिनेटर में क्या है 5। 203 में से 48 को माइनस करेंगे 155 डिवाइड में 29 और 5। 29 भी डिवाइड में ही आ जाएगा, फिर 29 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम और आ जाएगा 145। इसकी कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद 31 ओवर 29 आ जाएगा। तो y की जो वैल्यू आई है वो है 31 ओवर 29। x की वैल्यू ये थी -24 ओवर 29 और y की वैल्यू है 31 ओवर 29। तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा हो गया है, क्वेश्चन नंबर 9 भी और 10 भी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसकी स्टेटमेंट में हमने क्या फाइंड करना है, इसमें भी हमने x और y की वैल्यूज़ को ही फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसमें हमने u और v की वैल्यू को u और v की वैल्यूज़ को हमने फाइंड करना है और ये स्टेटमेंट हमें गिवन है। ठीक है, चले करते हैं इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन क्या है हमें और फिर हम इसका एलसीएम ले लेंगे। u माइनस 2 ओवर 2 प्लस आयोटा प्लस v माइनस 3 ओवर 2 माइनस आयोटा इक्वल टू 4 आयोटा। 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा का हम एलसीएम ले लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि u माइनस 2 को हम करेंगे 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और प्लस v माइनस 3 को हम करेंगे 2 प्लस आयोटा, ब्रैकेट में लिखेंगे सबको, डिवाइड में भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे और अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। u को पहले इन दोनों के साथ u इंटू 2 माइनस आयोटा, फिर ये सेकंड वैल्यू क्या है -2 को इसके साथ 2 माइनस आयोटा, फिर इस तरह इसको भी करना है v लिख के ये सारी वैल्यू -3 लिखे ये सारी वैल्यू। डिवाइड में देखें सेम हम बस जो है ना साइन का फ़र्क है। फार्मूला हमारा बन गया तो a² माइनस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये वाला भी साथ साथ लिखते जाना। अभी देखिए 2 आयोटा बनने का और ये u आयोटा बन जाएगा ये 4 -4 ये -2 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा प्लस 2v और यहाँ पे आ जाएगा v आयोटा, फिर -6 और ये बोल जाएगा -3 आयोटा डिवाइड में 2 का स्क्वायर इनके 4 और ये आयोटा स्क्वायर मतलब -1, ये वाला -1 और ये वाला माइनस मिलकर +1 हो जाएगा इक्वल टू 4 आयोटा। अब इसमें जो रियल नंबर है वो है 2u -10, ये -10 कैसे है, ये वाला -4 ये वाला -6 कितना हो जाएगा -10 और प्लस 2v ये रियल नंबर प्लस इमेजिनरी जो आयोटा इसके अंदर है वो है -u, उसके बाद ये है v
ठीक है, और हमारे पास है -1, ठीक है, आयोटा के अंदर, यानी कि यहाँ पर जो है -3 आयोटा और ये 2 आयोटा मिलकर कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा। 3 में से 2 माइनस करेंगे ना तो आयोटा आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो v है वो ये हमारा v बन गया, और ये -3 आयोटा में से 2 आयोटा माइनस कर दिया हमने तो ये -1 बन गया। आयोटा तो हमने कॉमन ले लिया ना, इक्वल टू ये 5 बनेगा, 5 को फिर 4 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 20 आयोटा बन जाएगा। अभी रियल में बन गया 2u + 2v, इसको हमने रीअरेंज कर दिया, 2v पहले लिख दिया और 10 हमने बाद में, यहाँ पर तो वैसे का वैसे -u + v - 1 आयोटा। अब कंपेयर करेंगे रियल को, यहाँ पे रियल नंबर 0 है तो इसलिए हमने इस रियल नंबर को 0 को इक्वल कर दिया, 2u + 2v - 10 = 0, और यहाँ पर -u + v - 1 = 20। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ये है इक्वेशन नंबर 1, 10 को हमने इस तरफ ला के प्लस कर दिया, और ये यहाँ पे हमने जहाँ पे देखे 2 है u के साथ, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 नहीं है तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर ताकि हमारा इजीली सॉल्व हो जाए। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया -2u + 2v -2 = 40, और ये वाला हो जाएगा 40, ये वाला -2 इक्वल के उस तरफ जाके 42 बन जाएगा, और ये बन गई इक्वेशन प्रॉपर, जैसे कि ये है 2 आ रहा है साथ। अब इन दोनों इक्वेशन नंबर 4 को और इक्वेशन नंबर 3 इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो ये लिखेंगे पहले -2u + 2v = 42, और यहाँ पर है सेकेंड क्वेश्चन नंबर 4 जो हम लिखेंगे वो है 2u + 2v = 10, प्लस करेंगे ये तो कट हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस प्लस वाला कट, और ये 4v = 52 हो जाएगा, फिर 4 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 पर हमारे पास यहाँ पे बनेगा 13, इसका आंसर आ जाएगा 13 v की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे, ये थी क्वेश्चन नंबर 1, 2u + 2v की जगह पे 13 पुट करेंगे, ये इक्वल के उस तरफ जाके प्लस माइनस का था ना, इक्वल के उस तरफ जाके प्लस हो गया, तो अब हम v के पुट की 13 × 26 होता है, और 26 भी इधर जाके माइनस हो जाएगा, 26 में से 10 को माइनस करेंगे तो 16 साइन बड़ी वैल्यू का, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई और इक्वल के उस तरफ जाकर डिवाइड, 2 8 are 16, u की वैल्यू आ गया -8 और v की वैल्यू 30, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 12, इफ z1 = 4 + 5 आयोटा, z2 है हमारे पास अल्फा -2 आयोटा, तो इसमें हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन हमें गिवन है ये, रियल नंबर हमने लेना है, पहले हमने z1 और z2 को मतलब मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के अंदर ही, फिर इसमें से रियल नंबर हम चूज़ करेंगे और फिर इक्वल कर 20। तो करते हैं इसको सॉल्व, z1 की वैल्यू है ये, z2 की वैल्यू है, रियल नंबर हमने लिया z1 z2, तो अभी हमने रियल लिखना है, तो z1 की वैल्यू लिखी और z2 की वैल्यू, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू इसके साथ 4 इंटू अल्फा -2 आयोटा, फिर +5 आयोटा इंटू अल्फा -2 आयोटा इक्वल टू 20। 4 को अल्फा 4 अल्फा ही आएगा, -4 × 8 आयोटा, +5 आयोटा को अल्फा करेंगे तो 5 अल्फा आयोटा, -5 × 10 आयोटा, आयोटा को आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, 4 अल्फा -8 आयोटा, और हम इनको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर अल्फा है और यहाँ पर अल्फा नहीं है, तो ये ऐड नहीं हो पाएंगे, इसको वैसे ही लिख देंगे और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस, +10 हो जाएगा। अब इसमें से जो रियल नंबर है जिसका आयोटा नहीं हम वो ले लेंगे सिर्फ, वो है 4 अल्फा और +10, हम यही ले लेंगे सिर्फ, बाकी इमेजिनरी नंबर को हमने नहीं चूज़ करना। तो यहाँ पे आपने कैसे लिखना, ये रियल नंबर हमने अलग किया, ये इमेजिनरी नंबर हमने सिर्फ बाय टेकिंग ओनली रियल पार्ट, तो वो रियल पार्ट ये है, तब रियल पार्ट हमने ये नहीं लिखना, आ रही बस ये लिख देना, 4 अल्फा +10 = 20, क्योंकि यहाँ रियल नंबर 20, तो 4 अल्फा +10 = 20, 10 जाके माइनस हो गया, 20 में से 10 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई और इक्वल के इस तरफ आके डिवाइड हो गया, तो 2 5 are 10 और 2 2 are 4, तो अल्फा की वैल्यू आ गया 5/2। 1.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.3।